नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे जो हमारे यूपी पुलिस के फिजिकल चल रहे हैं, रनिंग चल रही है, उसके बारे में। उसमें मतलब क्या-क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ रहा है, वो सारी कुछ जानकारी देंगे। और ये जो हमारी सारी जानकारी या प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, वो 8वीं पीएससी वाहिनी बरेली की बता रहे हैं। बरेली में ही आज हमारा फ्रेंड है, उसकी रनिंग थी वहाँ, तो उससे मैंने सारी जानकारी ली, डिटेल ली, उससे पूछा तो उसने सारा कुछ प्रोसेस बताया। हालाँकि मेरी भी रनिंग है, पर मेरी 17 तारीख को है, लेकिन मैंने अभी अपने फ्रेंड से पूछ के सारा कुछ बताया जो आपको जानकारी देते हैं। आइए बात करते हैं कि क्या-क्या प्रोसेस वहाँ पर उसको देखने को मिला। सबसे पहले यहाँ से जाके वहाँ पर जैसे 5:30 बजे उसकी एंट्री है, अगर 5:30 बजे, तो सबसे पहले जाके 5:30 बजे लग जाएँगे। पर मेरा जो दोस्त था, तो उसकी जो एंट्री टाइमिंग थी, वो 7:30 बजे थी, लेकिन वो पहले ही पहुँच गया था, वहाँ 5 बजे पहुँच गया। 5 बजे पहुँचने के बाद वो वहाँ पहले ही पहुँच गया। उसके बाद हुआ ये कि उसके बाद जो लिस्ट होती है, वहाँ पर कोई बच्चे बाहर होंगे, एक लिस्ट से नाम पुकारा जाएगा, आप लिस्ट से बुलाया जाएगा, आप अंदर लिस्ट से अंदर चले जाएँगे। और दूसरा ये क्वेश्चन था कि आप बाद वाले जैसे 7:30 वाले या 8:30 वाले या 6:30 वाले जो हैं, वो पहले पहुँच के पहले रनिंग कर सकते हैं या नहीं? तो वहाँ मिक्स रनिंग हो रही है, आप जो पहले पहुँच जाएगा, उसकी पहले रनिंग हो जाएगी उसी के हिसाब से ग्रुप में। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत डाउट था। पिछली वीडियो मैंने एक बनाई है उसमें, तो उसको कमेंट आए थे, तो मैं बता रहा हूँ इसलिए। आप किसी भी टाइमिंग हो आपकी, उससे कोई मतलब नहीं है, आप पहले पहुँच जाएँगे तो आपकी रनिंग पहले हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद अंदर उसे लिस्ट के नाम से बुलाया गया, बुलाने के बाद जब वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद आपकी आईडी, एडमिट कार्ड 2 चीज़ें चेक होंगी। दोनों चीज़ें चेक होने के बाद फिर अगले चले जाओगे आप, और अगले जाने के बाद वहाँ पर पहुँचोगे, पहुँचने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म मिलने के बाद आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। मतलब उसमें कुछ डिटेल भरवानी होती है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम हो गया, आपका स्थान जहाँ रनिंग हो रही है, ठीक है ना? बम मतलब कुछ जो उनकी इंस्ट्रक्शन है वो फिल करने पड़ते हैं, वो फॉर्म थोड़ा फिल करना, फिल करने के बाद आपकी बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक होने के बाद जब बायोमेट्रिक आपकी हो जाएगी, उस बायोमेट्रिक के बाद फिर आपको चेस्ट नंबर वगैरह मिलेगा। सारा कुछ मिलने के बाद जब चेस्ट नंबर मिल जाएगा, आपको चिप बन जाएगी आपकी, और चिप बनने के बाद फिर आपको ग्राउंड में ले जाया जाएगा। आपकी जो चिप वगैरह बंधेगी, उस चिप को खूब अच्छे से देख लें। कभी-कभार ऐसा होता है कि चिप खराब होती है, दिक्कत होती है, तो उसको अच्छे से चेक कर लें कि चिप वगैरह खराब तो नहीं है। ठीक है? उसके बाद चेस्ट नंबर, ये सब कुछ होने के बाद आपको ग्राउंड में ले जाया जाएगा। एक जगह आपके बैग जो हैं वो जमा कर दिए जाएँगे। आपके एक जगह जै बैग जमा करने के बाद आपको वहाँ पर जो कुछ भी खाना-पीना है वहीं खा पी सकते हैं। उसके बाद जब रनिंग करने के लिए आपको ले जाया जाएगा ट्रैक के पास में, तो वहाँ पर आप कुछ भी नहीं खा पी सकते हैं। तो जहाँ आपको बैग जमा करना है, जहाँ अपने कपड़े निकालने हैं, चेंज करने हैं, जो भी पहन के दौड़ना है, वहीं पर आप कुछ भी खा पी सकते हैं। उसके बाद आपको ग्राउंड में ले जाया जाएगा। वहाँ और एक चीज़, हाँ, ये बायोमेट्रिक जो आपके होते हैं, वो बायोमेट्रिक कराने के लिए 2 बार कराना पड़ता है। ठीक है ना? उसके बाद ग्राउंड में जाओगे आप, ग्राउंड में जाने के बाद आपको वहाँ पर बिठा दिया जाएगा। ठीक है? 150 का बैच बनाया जा रहा है। डेढ़ 150 के ग्रुप बना के दौड़ाया जा रहा है। उसमें 150 के ग्रुप में आपको, जब तक बच्चे 150 वहाँ होते हैं, तब तक आपको वहाँ बिठा के रखेंगे। सब बच्चे हो जाएँगे, होने के बाद आपको सबको प्रेज़ेंट लगानी है। मतलब टोटल वो 150 बच्चे काउंट करेंगे ग्रुप के, टोटल ग्रुप के, आपको प्रेज़ेंट वो लिस्ट में नाम बोलेंगे, आपको प्रेज़ेंट लगानी है। उसके बाद क्या होगा, आपको फिर वहाँ इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये मतलब आपको 25 मिनट में दौड़ना है 4800 मीटर। इस तरीके से वो आपको पूरा प्रोसेस बताएँगे। और वहाँ जो पट्टी पड़ेंगी, और जो जो वहाँ पर मैट पड़ी होगी, उस पे पैर पड़ना आपका ज़रूरी है। ठीक है ना? तो वो आसानी से आराम से पड़ जाता है, और वहाँ पर कोई भी गलती ना करें, और उसके बाद आपको दौड़ा दिया जाएगा। फिर आप आराम से दौड़ सकते हैं। आप और रनिंग काउंट का भी मैंने उससे पूछा, मैंने जो चक्कर हैं आपने कैसे काउंट करे थे? तो उसने एक बहुत अच्छी बात की, और ये मेरा भी अनुभव है, क्योंकि मैं भी जीडी में भी रनिंग लगा चुका हूँ 2 बार, और भी ग्रुप डी वगैरह काफ़ी चीज़ों की रनिंग लगाई है मैंने। तो सबसे पहले आपको क्या करें, वहाँ पर कुछ जाके नया प्रोसेस फ़ॉलो ना करें। अगर आपने घर पे जैसे भी चक्कर अपने काउंट करें, तो वहाँ पर भी वैसे ही काउंट करें। अगर आप कोई नया तरीका अपनाते हैं, जैसे कोई आपसे कहता है कि रबड़ बैंड ले जाओ, वो पहन लो, वो फेंकते रहना या पेन से कर लेना। अगर आप वहाँ पर कोई नया तरीका अपनाओगे, ठीक है ना, जिससे आपने प्रैक्टिस की उससे अलग, तो आप हो सकता है भूलने के चांस ज़्यादा हैं। आपने जैसे ग्राउंड पे प्रैक्टिस करी है, मतलब चक्कर गिनने की, वैसे ही वहाँ पर प्रोसेस फ़ॉलो करना, तो आप भूलने के चांस बहुत कम होते हैं, और आप अच्छे से क्वालीफाई कर जाओगे और उन चक्करों को नहीं भूलोगे। क्योंकि बच्चे देखने को मिल रहा है लिस्ट में, 11-11 चक्कर लगा दे रहे हैं 19-19 मिनट में, 20-20 मिनट में, और लास्ट चक्कर 12वां भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद और
कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मैंने बताया था मेरा साथ का एक लड़का है, मंगेश नाम है उसका, और 12 तारीख को उसका फिजिकल था कल, ठीक है ना। तो उसके साथ ये घटना घटी है, वो भी मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। मतलब उसका उसने 13 चक्कर लगाए थे और टाइमिंग 13 चक्कर की 25:39 थी। लेकिन 25:39 होने के कारण उसका जब रिजल्ट लिस्ट निकली थी, जब साइन करने के लिए वो गया, तो वहां पर उसे नॉट क्वालिफाई कर दिया था। जबकि 12 चक्कर की टाइमिंग जो थी उसकी, वो 23:39 थी। मतलब 2 मिनट कम थी। 12 चक्कर की 23:39 थी और 13 चक्कर की जो थी वो 25:39 थी। लेकिन कंप्यूटर रिफ्रेश ना करने के कारण जो लिस्ट निकालता है, उसने लिस्ट निकाल के उसे नॉट क्वालिफाई कर दिया। मतलब चक्कर 12 ही काउंट होते हैं एक चिप में, वो तो 12 ही चक्कर काउंट करती है, 13वां चक्कर काउंट नहीं करती। लेकिन टाइमिंग चलती रहती है दूसरी चिप में, तो जिसके कारण उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यानी उसकी 12वें चक्कर की जो टाइमिंग थी, मतलब 13वें चक्कर की जो टाइमिंग थी, वो 12 चक्कर में ले ली। इसके कारण वो डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके बाद उसका उसने अपील की, वेरिफिकेशन किया, तुरंत उसने ध्यान दिया, तो दोबारा उसको क्वालिफाई करके उसका 10वां बैच बनाया है, ग्रुप बनाया है। केवल उसी का है वो 10वां ग्रुप, ओनली वही उसमें मतलब कि ऐड है, और कोई नहीं है, क्योंकि उसको अलग से उसमें वेरीफाई करके ऐड किया। तो आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। इतनी बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बाकी अगर हाँ, छोटी सी और एक बात करें, अगर हम आज की बात करें, आज का डेटा क्या है हमारा, कितने क्वालिफाई हुए और कितने नॉट क्वालिफाई हुए, तो टोटल हम आपको जानकारी देते हैं। ये मैंने पूरा डिटेल निकाल लिया, लिख के रख लिया है। अगर आपको दिखते हो तो ये ग्रुप वाइज है, ठीक है ना, सारा पता लगता होगा आपको। तो इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले हमने टोटल 7 ग्रुप बने हैं, ठीक है ना, टोटल बने हैं 7 ग्रुप, जिसमें कि पहले ग्रुप में 149 लड़के दौड़े,